हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के टाइप्स ऑफ नंबर्स को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो नंबर 1 है। इसी तरह से हम लोग दूसरी वीडियोस में भी हर एक टॉपिक को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको हर एक पॉइंट समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स। देखिए, टाइप ऑफ नंबर जो है वो काफी डिटेल टॉपिक है, लेकिन इसमें हम लोग उन्हीं नंबर्स के बारे में आपको बताएंगे जो आपके इसी 9th-10th लेवल तक के हैं। तो देखिए, सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर वो होंगे जो एक सिंपल सी काउंटिंग होती है 1 2 3 4। आप यूं भी समझ सकते हैं, जो हम एक छोटे से बच्चे को जो समझाते हैं 1 2 3 4, वही अपने आप में नेचुरल नंबर्स हैं। अब जो नेचुरल नंबर्स हैं उसमें ही अगर आप लोग एक जीरो और इंक्लूड कर दें तो वो बन जाएगा होल नंबर। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जीरो नहीं होगा, यहाँ पे एक सिंगल जीरो नहीं होगा, लेकिन उसकी जगह 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो सिंगल जीरो है 1 डिजिट में, वही होल नंबर्स में होगा। तो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है उसी में ही अगर हम लोग एक जीरो और इंक्लूड कर देंगे तो ये होल नंबर्स बन जाएंगे। इंटीजर्स क्या होगा? जो भी हमारे पास होल नंबर्स हैं 1 2 3 4 इस तरह से, उसमें हम लोग एक जीरो के साथ साथ नेगेटिव वाला पार्ट भी और इंक्लूड करें तो ये बन जाएंगे इंटीजर्स। नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होंगे, होल नंबर्स भी इनफाइनाइट होंगे, ये कंटिन्यू चलते ही रहेंगे। इंटीजर्स भी इनफाइनाइट होंगे, लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें कि नेचुरल नंबर से ज्यादा होल नंबर होंगे क्योंकि इसमें जीरो एक्स्ट्रा है, और होल नंबर से भी ज्यादा इंटीजर्स होंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव वाला पार्ट भी है। यहाँ पे ये हमें समझना होगा कि यहाँ पे जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स हैं, इनमें जो डिनोमिनेटर होगा वो सिर्फ 1 हो सकता है। आप यूं नहीं कह सकते कि नेचुरल नंबर वो होंगे जो पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव में तो 2/3 भी पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर में हमें एक बात का यही ध्यान रखना होगा कि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो 1 हो सकता है। इसका मतलब हम इन सभी के नीचे 1 काफी आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन जनरली 1 लिखा नहीं जाता डिनोमिनेटर में, इसलिए यहाँ पे हम शो भी नहीं करते। इसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। देखिए, रैशनल नंबर्स कौन से नंबर होंगे जिनके हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं? नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। तो जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट मीन्स हम इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होगी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता और साथ में P एंड Q इंटीजर्स होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया है 1/1, 2/1, तो 2/1 जो है उसको हमने P/Q फॉर्म में लिख दिया। दैट मीन्स जो इंटीजर्स है उनको भी हम रैशनल नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, होल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर्स को भी कर सकते हैं। इसके बाद हम चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2/3, 5/7, -1/2, यहाँ तक हम इसको 0/5 भी एक रैशनल नंबर होगा। अब हम बात करते हैं इररेशनल नंबर्स की। इररेशनल नंबर्स वो होंगे जो रैशनल नंबर ना हो, दैट मीन्स नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P/Q। नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P Q आर इंटीजर्स। तो यहाँ पे देखिए, उसको हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम इसका P/Q में एग्जाम्पल भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन इरेशनल नंबर जो है वो दूसरे फॉर्मेट में हम लोग उसको लिख सकते हैं, चाहे वो डेसिमल वाला हो या अंडर रूट वगैरह में हो। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे तो हम नहीं दे सकेंगे। मान लीजिए जैसे √2 है 1.730300, इस तरह से जो बनेंगे वो भी अपने आप में इरेशनल नंबर है, लेकिन हम आगे की वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। तो देखिए, रियल नंबर्स में जितने भी हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं और जितनी भी हमारे पास इररेशनल नंबर्स हैं, उनको हम लोग कंबाइंड कर लें, मिला दें, तो वो सारे बन जाते हैं यहाँ पे रियल नंबर्स। तो यहाँ पे इनको प्लस करना नहीं है, बेसिकली जितने भी रैशनल नंबर हैं, जितने भी इररेशनल नंबर हैं, उन सभी का जो कॉम्बिनेशन है, सभी का जो मिक्स है, वो अपने आप में रियल नंबर है। तो रियल नंबर में सारे रैशनल नंबर और सारे इररेशनल नंबर इंक्लूडेड है। एक बात और समझिए कि यहाँ पे जो रैशनल और इररेशनल नंबर हैं, उनमें से कोई एक ही आ सकता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 लिखता हूं तो 3 रैशनल नंबर बन सकता है, वो इरेशनल नंबर नहीं बन सकता।
अगर कोई एक नंबर जैसे √3 है वो इरेशनल नंबर है तो वो रैशनल नंबर नहीं बन सकता। आप इसे यूं समझ सकते हैं कि जो भी एक कॉइन होता है, कॉइन के दो हेड और टेल है, तो अगर हेड आ गया तो टेल नहीं हो सकता, टेल आ गया तो हेड नहीं हो सकता। तो जो रैशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, जो इरेशनल नंबर है वो रैशनल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे होल नंबर्स हैं, ये इंटीजर्स भी हो सकता है, इंटीजर्स रैशनल नंबर भी हो सकता है, और रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर भी हो सकता है। लेकिन पर्टिकुलरली रैशनल और इरेशनल नंबर ही ऐसे हैं जो आपस में सिर्फ एक ही बन सकता है। कोई भी नंबर अगर रैशनल है तो वो इरेशनल नहीं होगा, जो इरेशनल है वो रैशनल नहीं होगा। अब हम बात करेंगे इसको अच्छी तरह से और भी समझने के लिए, जिस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरह से एग्जामिनेशन में आते हैं, ट्रू फॉल्स के बेस पे होंगे। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो मैं ये बताना है कि क्या हर एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होगा। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर देखिए 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक है, इन सभी को हम लोग होल नंबर भी बोल सकते हैं, लेकिन होल नंबर में एक जीरो एक्स्ट्रा होगा। लेकिन इसका अगर हम लोग रिवर्स करें कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो हम फॉल्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जो जीरो है वो होल नंबर तो है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर करेंगे तो ये ट्रू होगा, होल नंबर इज एन इंटीजर करेंगे तो भी ट्रू होगा, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर ट्रू होगा, और एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये भी ट्रू होगा। अगर हम लोग ये लिखें एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर तो ये भी ट्रू होगा। तो इसका मतलब हम डाउनवर्ड आते जाएंगे तो ट्रू होगा, इसी तरह से अगर हम लोग अपवर्ड चलते जाएंगे तो वो फॉल्स होगा। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं कि नेचुरल नंबर जो है वो है हमारे पास 9th A सेक्शन के स्टूडेंट्स, जो होल नंबर है वो है हमारे पास क्लास 9th के स्टूडेंट्स, जो इंटीजर्स है उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पूरे स्कूल के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे हैं। रैशनल नंबर आप कह सकते हैं कि जो भी इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो। इरेशनल नंबर इसको आप रेस्ट ऑफ इंडिया बोल सकते हैं, क्योंकि जो इंडिया का है वो इंडिया से बाहर का नहीं होगा, जो इंडिया से बाहर है वो इंडिया का नहीं होगा। और जो रियल नंबर है उसको हम वर्ल्ड के बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जितने भी 9th A के स्टूडेंट्स हैं क्या वो 9th क्लास के हैं? यस। जितने भी 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं क्या वो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं? यस। जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं क्या वो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं? यस। जितने भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं क्या वो वर्ल्ड के स्टूडेंट्स हैं? यस। तो इसका मतलब हम लोग डाउनवर्ड आ रहे हैं तो ट्रू हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए जितने भी 9th के स्टूडेंट्स हैं क्या वो 9th A के स्टूडेंट्स हैं? ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो 9th के स्टूडेंट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे 9th A में हो, कुछ 9th B में भी हो सकते हैं, कुछ 9th C सेक्शन में भी हो सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको काफी आसानी से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस में समझना है हमको। देखिए जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप के आते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं सारे इंटीजर है, तो नेचुरल नंबर जो है एक छोटा सा पार्ट है इंटीजर का, तो ये तो ट्रू हो गया। नेचुरल नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 वो सारे के सारे इंटीजर हैं। एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, तो जो इंटीजर होगा उसमें तो -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, -2 भी होगा। तो क्या इन सभी को हम लोग नेचुरल नंबर कह सकते हैं? नेचुरल नंबर हम सिर्फ 1 2 3 4 इसको ही कह सकेंगे, इनको नहीं कह सकते। तो इसलिए एवरी इसमें काउंट नहीं होगा, तो एवरी इंटीजर होने की वजह से ये फॉल्स हो गया। एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर। जितने भी होल नंबर हैं क्या वो सारे रैशनल नंबर है? होल नंबर को आप लिख लीजिए 1 2 3 4, रैशनल नंबर तो P/Q फॉर्म में। तो जितने भी हैं उन सभी को हम अपॉन 1 करके P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये ट्रू हो गया। क्या हम इनका रिवर्स भी कर सकते हैं? एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, तो यहाँ पे P/Q फॉर्म में तो हम 3/4 भी लिख सकते हैं, तो क्या वो होल नंबर होगा? नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो गया। एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, क्योंकि हमने ये देखा था रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों ही कंबाइंड होंगे, तो एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये ट्रू हो गया। एवरी रियल नंबर इज ए रैशनल नंबर, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि रियल नंबर में तो रैशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा, तो हर एक रियल नंबर को हम लोग रैशनल नहीं कह सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। होपफुली आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। इसके बाद हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे जल्दी ही मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें।